तू रेडी भी होगी? हम तो ऐसे ही खड़े, ये रेडी होगी भी होगी। कहाँ है बैग? अच्छा वो बैग है क्या? ओके। I was thinking my water bottle. I don't have it yet. आप जा कहाँ रहे हो? We are going camping. Camping. We are going camping. It's a camping day today. Camping weekend today. Hey guys, welcome back to the channel and a very good morning. आज हम super excited है भाई, हमारे घर में आज excitement की चरम सीमा है क्योंकि हम लोग सारे जा रहे हैं कैंपिंग पूरे 2 साल के बाद। एज आई टोल्ड यू, पिछले साल हम लोग कैंपिंग कर नहीं पाए थे और सिर्फ समर्स में ही कैंपिंग कर रहे तो लास्ट हमने कैंपिंग करी थी 2024 की समर्स में जब मम्मा आए हुए थे और मैं तब भी इंडिया गई थी एक्चुअली। 2025 में नहीं हुई और 2026 की समर्स में, वो भी जुलाई के बिल्कुल एंड में, मोर देन 2 years हो गए एक्चुअली हमें कैंपिंग पे गए हुए। तो आज हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं तो बस पैकिंग वैकिंग चल रही है। एमी बिल्कुल रेडी होकर आ गई है, मुझे भी रेडी होना है, अमित का ऑफिस का काम चल रहा है। 11 बज चुके हैं, टारगेट है कि हम लोग 1 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। वैसे तो कैंपिंग साइट पे हमारा चेक इन है 2 बजे का, मगर बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है तो 3 बजे तक पहुंच जाएंगे यार। फिर उसके बाद तो 2 दिन हमारे ही है, 2 दिन वहां पे रहने वाले हम लोग, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। हमारे साथ 4 और फैमिलीज जा रही है, सबने आज हाफ डे लिया हुआ है, किसी ने हाफ डे लिया हुआ है, किसी ने छुट्टी ली हुई है। तो बस निकलने वाले हैं 1 बजे। गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है, टेंट से, बीच चेयर से, मेट्रेस से, कंफर्टर और पिलो हमने रखने हैं। किचन का सारा सामान पैक हो गया है। मैंने मैरिनेशन किया चिकन का, 2 तरह के चिकन बनाए हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ अपने घर से बना कर लेकर आ रहा है। कोई पनीर मैरिनेट करके लेकर आ रहा है, कोई मशरूम्स मैरिनेट करके आ रहा है, कोई सोया चाप मैरिनेट करके आ रहा है। बहुत 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 मजा आने वाला है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। चलो मैं तैयार होती हूँ, इससे पहले कि सिर्फ मेरी वजह से फिर अमित बोले कि हम हमेशा लेट हो जाते हैं। और आपको मिलते हैं जब गाड़ी में बाकी सामान रख रहे होंगे, रेडी हो चुके होंगे। गाइस निकल गए हम लोग कैंपिंग के लिए। टारगेट था 3 o'clock चेक इन करने का, वैसे 3 बजे तो हम लोग तभी ना करते हैं ना। 3:40 पे पहुंच रहे हैं हम लोग, 3:40 पे। 1 घंटे से भी कम लेट है। 1 घंटे से भी कम लेट है। इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, है ना। आजकल हम लोग हर जगह थोड़ा टाइम से पहुंचने लग गए हैं। लाइफ में पंक्चुअलिटी बढ़ रही है हमारी उम्र के साथ साथ। वैसे आपको गाड़ी की हालत दिखाऊं क्या हुई पड़ी है पीछे। जब आप कैंपिंग पे जाते हो ना तो ऐसे बिस्तरे, सूटकेस, बैग्स, खाने पीने का सामान, ये इनमें बर्तन है और पीछे वहाँ पे बारबेक्यू टेंट, चेयर सब ऐसी पड़ी हुई है। तो आपको कहोगे एमी कहाँ पे है? हाँ, इस कार में सब कुछ है एमी को छोड़कर, क्योंकि एमी इस कार में नहीं है। एमी गई है आरिफ के साथ दूसरी कार में। हाँ, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपके आसपास एक ऐसी फैमिली जरूर रहनी चाहिए जो आपके बच्चे ले जाए। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी में या बच्चे आ सकते हैं या सामान आ सकता है। गाइस कल ना हमारे कैंपिंग ग्रुप में बात हुई थी, बताया था ना हम 5 फैमिलीज जा रहे हैं कि जो आज साइट पे सबसे लेट पहुंचेगा वो संडे को सबको लंच कराएगा। बिकॉज हम लोग संडे ब्रेकफास्ट तक की तैयारी करके जा रहे हैं। संडे लंच तो हम लोग चेकआउट कर लेंगे ना, रास्ते भी कहीं करेंगे। तो मैंने कहा उन लोगों की 4 बजे का पहुंचने का टारगेट करते हैं, जो 4 से लेट पहुंचेगा वो लंच कराएगा। हम पहुंच रहे 3:42 पे। अगर मेरी बात मान ली जाती तो बच जाते सारे पेपर लंच करते। आई मीन अमित ने बोला नहीं लेट हो जाएगा बहुत, 2 बजे का चेक इन है यार, 3 में तो मैक्सिमम पहुंच ही जाएंगे। हम सबसे लेट पहुंच रहे हैं 3:42 पे। कविता और पहुंच रहे हैं 3:40 पे। और दिनेश जी और हमारा कंपटीशन चल रहा है कि 5 मिनट आगे पीछे हैं हम लोग। तो अब ये देख रहे हैं कि संडे का लंच दिनेश जी कराते हैं या हम लोग कराते हैं। अगर कविता मनोज तो हमारे से 2 मिनट आ गया, वो 2 मिनट के चक्कर में बच गए। बताओ उनको लंच कराना पड़ेगा। उस चक्कर में मुझे कार चलानी पड़ रही है क्योंकि अगर मैं टेस्ला के भरोसे रहता हूँ ना, टेस्ला स्पीड लिमिट को बड़े अच्छे से फॉलो करती है। आपको भी करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। अब मतलब वो 80 की स्पीड पे तो 80 नहीं चलेगा। नहीं तो हमें लंच कराना पड़ जाएगा, इसलिए मैं खुद कंट्रोल लेकर 80 पे 100 पे चला के मैं पहुंच रहा हूँ। सबको घर ले जाएंगे और बिरयानी का ऑर्डर करेंगे क्योंकि 2 घंटे में तो घर पहुंच जाते हैं। तो अभी हिमानी और आशीष पहुंच चुके हैं साइट पे। सबसे पहले वो पहुंचे थे, उनको पहुंचे 1 घंटा हो गया। अविराज जगजीत पहुंच चुके हैं। अविराज जगजीत जो सबसे लेट पहुंचते थे, देखो संडे को लंच कराने का खौफ इतना था कि वो भी टाइम पे पहुंच गए जो आज तक कभी कहीं टाइम पे नहीं पहुंचे। अविराज कहेंगे दीदी आप बहुत बुरे हो, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे। देखो पूरे ग्रुप में ऐसा कोई एक होना चाहिए ना जिसकी टांग खींची जाए। तो अविराज हमारे ग्रुप में सबसे छोटी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी होने की वजह से हम फारूफी की टांग खींचते हैं। भाई साहब अविराज को सारे कांग्रेचुलेट करो, जिंदगी में कुछ अचीव किया है इसने। आज टाइम से पहुंची है। बताओ तो क्यों लाइनर लाइनर लगाए बिना आई है, वरना ये विंग लाइनर लगाती है, हर जगह लेट हो जाती है विंग लाइनर के चक्कर में। लगाया है।
तो बस अब संडे का लंच हम लोग टाइम पर पहुंचे भाई। संडे का लंच किसके ऊपर है? दिनेश के ऊपर। बच गए भाई। रास्ते में इतनी जगह थी जहाँ पे मैंने फोटो करानी थी, मैंने फोटो नहीं कराई, डर के मारे गया लंच सिर में पड़ जाएगा, फोटो बड़ी महंगी हो जाएगी। फोटो में मान लो आए 200, 250, 300 लाइक, लंच कराना पड़ गया $300 का। तो बेटर है अब दिनेश जी के ऊपर है संडे का लंच, हम सेफ है बस। यही तो जिंदगी में अचीव करना था। आप उनका वेलकम और अच्छे से करेंगे। ये देखो ये 4 लोग आ रहे हैं वुड्स लेकर, इसके बिना तो कैंपिंग हो नहीं सकती ना। ये पता चल रहा है सीफंड कैंपिंग प्रोस है। गाइस पार्टी पूरी हो गई है, 5 फैमिलीज आ गई हैं और अब लंच की तैयारी चल रही है। तैयारी कुछ नहीं करनी, बस गरम करना है। अविराज ने स्पॉन्सर किया हमारा आज लंच, ऐसे ना अविराज ने लंच स्पॉन्सर किया है। कल आज का डिनर हिमानी ने स्पॉन्सर किया है। जिस दिन हम जा रहे हैं तो वो लंच स्पॉन्सर करने वाले में दिनेश जी मिल ही गए हैं। तो ऐसे हमने सारे मील सॉर्टेड कर रखे हैं हमने। खाने के लिए हमें तो चलो भैया यहाँ पे 2 टेबल्स है हमारे पास, सेटअप कर रहे हैं अब लंच के लिए। पहले राउंड वाले लाए हैं वो। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कोई एक जना पकड़ में आ जाए जो कोई चीज भूला हो जिसके जम्मे लगाई थी, और उसका फिर हम लोग ग्रेटर मेरे सिर पे था कब? पहले तो ये बताओ। चाय का सारा सामान भांडे मैं लाऊंगी। चाय के सामान में ग्रेटर कहाँ आता है बताना जरा मुझे। अदरक आती है तो ग्रेटर भी आता है। अदरक तू लेकर आ गया तो ग्रेटर किसको लाना चाहिए था? अब बताओ। अगर अदरक कोई और लाएगा तो ग्रेटर कौन लाएगा? मतलब मैंने अदरक ही नहीं उठाई तो मैं ग्रेटर क्यों उठाऊंगी? ऐसे टाइम पे दोस्ती का पता चलता है। सही कह रहे हो यार अमित, सही कह रहे हो। और ये कोशिश करिए ग्रेटर ना लाना मेरे सिर पर आ जाए। ऐसा है हम इतनी बार कैंपिंग कर चुके हैं गाइस, ये हमारी 8वीं या 9वीं कैंपिंग होगी। अब इतने फीफंड हो चुके हैं कि मैं सोच रही थी कि कोई तो ऐसा टाइम आए जब पता चले कि यार इस बार हम नहीं लेकर आए ये वाली चीज। सब लेकर आए हैं, सब कैंपिंग साइट भरपूर है हमारे पास। मतलब अनानास भी लेकर आए हैं, सोचो जरा। चाय के साथ अनानास करके आ रहा है, वैसे कोई लिंक नहीं है बट लेकर आए हैं हम लोग अनानास भी। क्या हो रहा है? कूटा जाएगी अदरक, कूटी जाएगी। बस अदरक वाला ग्रेटर नहीं लेकर आए क्योंकि मैं तो यार बिना अदरक की भी चाय पी लेती यार। बट चलो ठीक है, इससे भी टेस्ट आ ही जाएगा चाय में। अदरक इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय द पाइनएप्पल। अदरक इज गोइंग टू बी कुक्ड। अच्छा ये सिग्निफिकेंस है पाइनएप्पल का। मैं कहूँ चाय बन रही है तो पाइनएप्पल का क्या काम है? ये काम है कि पाइनएप्पल से अदरक कूटी जाएगी। वाह वाह वाह। आशीष आपको क्रिएटिविटी में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अगर होता नोबेल प्राइज में कैटेगरी क्रिएटिविटी की तो। को दे दूंगा, उसको चाहिए पहले। पाइनएप्पल कुटा गया बेचारा। अदरक पाइनएप्पल अदरक को कूट रहा था या अदरक पाइनएप्पल को कूटी थी। प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं रहा। यार ये ठीक है जो तो पाइनएप्पल के रस निकल गए। हाँ ऐसे ही करो। वो तो डाल ही रहे हैं। तो फिर वो पाइनएप्पल का रस चाय से दूर रखना। क्या रह गया? बाल्टी नहीं लाए यार दिनेश जी। सीरियसली वही तो जिनके साथ हमने जिंदगी में सबसे ज्यादा कैंपिंग करी है, एक वही इंसान है चीजें भूल सकता है। ये क्या मतलब हुआ यार? ये एक चीज क्या भूल मैं सारे कपड़े पहली बार कैंपिंग करे, मसाला एक चीज भूले हो, हिमानी आशीष एक चीज भूले हो यार। ये तो यार फर्स्ट टाइमर थे यार तुम तो। कैंपिंग करते हैं यार, वही क्या बाल्टी भूल गए यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। शावर लेकर आया हूं, शावर लेकर। हाँ वो देखो यार, महीने में 3 बार दिनेश जी कैंपिंग करते हैं। हाँ ये वैसे घर में भी पीछे टेंट लगा के सोते हैं। कुछ नहीं भूले यार। सच में बोला फिर बाल्टी लाए आप? नहीं तो आप बोल देते हमारे को, हम ले आते। आप फिर बाल्टी लाए? मैंने माना नहीं। बाल्टी तो थी हमारे पास, बट आपने कहा हम लाएंगे तो फिर हमने हम नहीं लाएंगे। तो बोल दिया करो कि हम नहीं लाएंगे भाई, तुम ही ले आओ। ऐसे बोल दिया करो। मैं अभी जा रहा हूँ और मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मैं। यार दिनेश तुम्हें तो यार इतना एक्सपीरियंस है कैंपिंग का। अब तो दिनेश बिना पानी के नहाएगा। जगजीत सूखे पानी से नहाएगा। हाँ? शिल्पा जगजीत बता रहे घर पे भी पीछे टेंट लगा के रहता है। नहीं ऐसा है, देखो इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को लेनी चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं लाते, जैसे मैं अदरक नहीं ला रही थी, मैंने कविता को बोल दिया था मैं अदरक नहीं ला रही, राइट? तो आप बोल दो बाकी लोगों को। मिल गया मौका शिल्पा जी को बोलने का। यस मिल गया। निकालो अपनी सारी भड़ास। चलो यार छोड़ो, आप मेरा बाल्टी बदली नहीं में आई आओगे। यार, आज थोड़ी हम डैम के लिहाज कर रहे हैं। मैं अभी ले आता हूँ, चलो चलो। मैं बस आशीष हिमानी का इलाज कर रही हूँ। इलाज नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं चाहिए। गाइस जरा देखो, एक टेंट को फिट करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 लोग का टेंट है, 7 लोग फिटअप कर रहे हैं इसको। और हमारे को करते हुए ना 15 मिनट हो चुके हैं पिछले, और इस पे लिखा हुआ था 10 मिनट फिटअप। अब वो 10 मिनट में कितने आदमी लगेंगे ये नहीं लिखा था यार। तो मुझे लग रहा है वो 10 मिनट फिटअप ये था तब था जब 10 लोग लगेंगे तो
इसीलिए अगर आप अकेले कैंपिंग करने वाले लोग हो तो ना पॉपअप टेंट्स खरीदने चाहिए जो यूं फेंको और खुल जाते हैं। जब ऐसे टेंट्स लेते हैं ना तो फिर इतने आदमियों के साथ जाना ही पड़ेगा आपको कैंपिंग करने के लिए। गाइस सबके साथ टेंट सेटअप कराने के चक्कर में मैं ये भूल ही गई कि मैंने आज लंच में अविराज के बनाए हुए थोड़े से आलू खाए हैं। तरी बहुत सारी ली थी मैंने और आलू थोड़े से लिए थे और एक पूरी ली थी। साथ में वो मेरे लिए दाल के चिल्ले बनाकर लाई थी बिकॉज लंच अविराज बनाकर लाई थी ना, तो मेरे लिए स्पेशल दाल के चीले बनाकर लाई थी। और फिर हम लोगों ने चाय भी पी, बिस्किट्स भी खाए। इतने मज़े में ना मैं भूल ही गई कि मैं वॉक पे गई नहीं हूँ। और फिर मेरा ग्लूकोमीटर का अलार्म बजना शुरू हो गया क्योंकि मेरी शुगर हाई हो गई। तो मेरी शुगर अगर 13.3 को क्रॉस कर दिया ना तो अलार्म बजने लग जाता है कि भाई अब जाओ वॉक पे, शुगर कम करो। तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि मतलब डाउन नहीं होती है, खाना खाने के 2 घंटे में आपकी शुगर डाउन हो जानी चाहिए, 10 से नीचे आ जानी चाहिए। बट जैसे ही मेरा अलार्म बजता है ना, पता नहीं मैं अंदर से ना बड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि यार जितनी जल्दी कम की जा सके, वाई टू वेट फॉर 2 आवर्स। तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ और फिर वॉक 20-25 मिनट वॉक करती हूँ और डाउन हो जाती है शुगर। तो अभी वो सारे टेंट सेटअप कर रहे हैं और मैं निकल आई हूँ जॉगिंग करने के लिए। इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट चढ़ा हुआ है बिकॉज मैं अभी काफ़ी जॉगिंग करते करते आई हूँ यहाँ पे। तो मैं कहा रुक कर मैं आपको बता दूँ कि वो लोग बड़े मज़े कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, टेंट वेंट सेटअप कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी बिना बताए मैं चुपचाप अपनी जॉगिंग पे निकल आई हूँ। तो अब डाउन करके ही जाऊँगी, ग्रीन में करके ही जाऊँगी। मुझे ना येलो और एम्बर देखना बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे ग्लूकोमीटर पे। जब ग्रीन हो जाएगा आई बी कंफर्टेबल, आई बी बैक। वैसे गाइस मैं वॉक करने निकली हूँ तो चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे इस कैंप ग्राउंड में कितनी साइट्स खाली पड़ी हैं यार। इतनी सारी साइट्स खाली हैं। ये देखो, ये 280 नंबर भी खाली है, वहाँ पे जो पहली साइट है वो भी खाली है। और हम लोग ना लॉन्ग वीकेंड की एक और कैंपिंग ढूंढ रहे हैं। वैसे लॉन्ग वीकेंड सबका नहीं है, सिविक हॉलीडे है अगस्त फर्स्ट वीक में, बट हमारी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, अमित की छुट्टी है। तो हम सोच रहे थे एक और कैंपिंग पे चलते हैं, कॉम्पनसेट भी करना है ना पिछले साल जो नहीं करी। और मेरे को तो यार चाहे समर्स की ना हर वीकेंड पे कैंपिंग करा लो, मुझे कैंपिंग पसंद है। कोई साइट नहीं मिलती है, लॉन्ग वीकेंड छोड़ो, नॉर्मल वीकेंड पे ढूंढते हैं ना तब भी नहीं मिलती। ये वाली कैंपिंग भी हम लोगों ने पता नहीं कितने महीने पहले बुक कराई थी। और जितनी बार भी हम लोग कैंपिंग पे आते हैं तो साइट्स खाली पड़ी होती है। और मैं यही सोचती हूँ कि यार ये क्या है, हम जब ढूंढते हैं तब तो मिलती नहीं है और जब कैंपिंग करने आते हैं तो साइट खाली पड़ी होती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि लोग लेट चेक इन करते होंगे, शाम के 6:30 बज चुके हैं, इससे लेट तो कौन ही चेक इन करे। और इतनी सारी फैमिलीज लेट चेक इन थोड़ी करेंगी, इतनी सारी साइट्स खाली पड़ी हैं। वैसे ये क्या ट्रिक है, किसी को पता हो तो मुझे बताना। So guys done. आपका भी हो गया? चलो बढ़िया है। 2 टेंट लग गए, अब 2 और रह गए ना, 3 और रह गए। ओहो, पर तीनों पॉपअप वाले हैं ना अगले। गाइस ये वाला हमारा कैंप ग्राउंड है, ये हमारी साइट है। इसमें ये छोटी है वैसे, है ना? हाँ, उन सबसे छोटी यही है मुझे लगता है। हाँ चलो, हमने तो 2 टेंट ही लगाने हैं। किचन हमारी वहीं पर है, कार पार्किंग बाहर ही होनी है। हाँ जी, एक यहाँ लगाते हैं, एक आपका वाला वहाँ लगाते हैं कैंप। हाँ ये भी ठीक है। भाई मैं थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ के आ गई हूँ, उन्होंने 2 घर बना दिए हैं। स्पीड देखो, अच्छा वहां पर भी 2 बन गए हैं। क्या बात है। और हिमानी तो ऐसा है पूरे खानदान के लिए टेंट लेकर आई है, 10% टेंट है उनका। तो सारे आज मतलब जितनी भी गेम्स खेलनी है हमने, सीक्वेंस, फ्लिप 7, सब इनके टेंट में होगी। मैं कह रही हूँ क्या बात है, सबसे बड़ा घर तुम्हारा। जो गेम लाया वो टेंट भी लाया। जगह भी देगा, है ना। गाइस ये है पॉपअप टेंट, प्री अटैच पोल्स के साथ। बस पोल्स को यू सेट करो और बस हो गया टेंट। अमित, मनोज के टेंट को कितनी देर लगी थी सेटअप होने में? हम दोनों के टेंट में 5-5 मिनट लगे। ये भी 5 मिनट में ही हो जाएगा। ये भी तो वही वाला है बर्थडे का। मतलब ये वो है कि आपकी फैमिली के साथ आप जा रहे हो तो हस्बैंड वाइफ में मिलकर ये टेंट खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज कुछ नहीं करना है, इसको बस खड़ा करना होता है, बस दैट्स इट। इसको कहते हैं पॉपअप टेंट। तो अगर आपने अपने कैंपिंग टेंट्स नहीं लिए हैं और लेने का प्लान कर रहे हैं, मेरी एक एडवाइस मानिए, सिर्फ पॉपअप टेंट्स लेना। लग गया, देखा, ये लग गया। ये मतलब 5 मिनट भी कहाँ लगे, जितनी देर में मैंने 35 सेकेंड भी नहीं लगे हैं। 30 सेकेंड सेटअप है ये, 30 सेकेंड सेटअप।
ये देखो भाई, ये अपने घर पे बेड सजा रही है। ये इनका बड़ा वाला मैट्रेस है। ये देखो हमारी किचन साइड का हाल, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होनी है। चेयर पे चेयर्स रखी हुई हैं और वहां पे कोई बंदा बैठकर ना श्रोतागणों को वो देगा, प्रवचन देगा। हिमानी तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच हो रही है वो चेयर, तुम यहाँ बैठोगी, हम सारे यहाँ बैठेंगे। मैं सबसे पहले घोस्ट स्टोरी सुनाऊंगी, फिर मेरे बाद सबका नंबर लगेगा। हाँ, क्योंकि घोस्ट स्टोरी वाला वो चलेगा ना, अभी सेशन चलेगा। एक ही है पुरानी वाली, जिसने नहीं सुनी अब वो सुनेगा। गाइस, वॉशरूम इज अ गुड 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर। मैं पहले गई वॉक करती करती तो मुझे पता चला कहाँ पर है। वापस पहुंची साइड पर, साइड पे तो एमी मुझे कहती है मेरे को वॉशरूम लेकर चलो। तो वापस आकर उसको इतनी दूर लेकर गई हूँ वापस में। अब मैं साइड पे हूँ तो ये तीन मुझे कहते हैं कि हमें वॉशरूम लेकर चलो। हाँ, मतलब नेचर इज कॉलिंग। हाँ, सही कह रहे हो भाई। मैं भी सोचूं लंच के बाद किसी को याद क्यों नहीं आया कि वॉक पे भगाओ। टाइम फॉर सम बारबेक्यू है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो। क्या खिलाऊं मैं? ये दोबारा रिकॉर्ड होगा। भाई पाइनएप्पल भी बारबेक्यू होगा। ये कुछ ज्यादा ही लिक्विड ही हो गए हैं, पानी में तैर रहे हैं मशरूम्स, तो इनको हम सुखाएंगे पहले, इनकी दही को। लेकिन जो हम लोग बारबेक्यू लेकर आए हैं, मतलब वो चिकन वगैरह सब मैरिनेट किया, वो कहाँ पे है? गाइस, नाउ टाइम फॉर टेक 2। वाओ, बारबेक्यू चल रहा है। और ये देखो जरा, ये चल रहा है बारबेक्यू में, और वहां पर पनीर चल रहा है। 2 ग्रिल्स है हमारे पास। नॉन वेज वाले लोगों के लिए अलग ग्रिल है, वेज लोगों के लिए अलग ग्रिल है। कोई मिक्सिंग नहीं चाहिए हमारे को, है ना? नॉन वेज वालों के लिए दोनों ही है एक्चुअली, ये सही है। हम तो वेज भी खाएंगे। दोनों जगह के। तो ये पनीर की मैरिनेशन है और चाप की मैरिनेशन कर भाई हमारी। ये हमारी चाप की मैरिनेशन है और ये हमारी चिकन मैरिनेशन है। और चिकन एक तरह का और भी है। अभी एक बार ये बन जाए तो दूसरा वाला निकालती हूँ मैं। आग लगा दो, बस आग लगा दो, आग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम रह जाता है ना। बट वो साइड वाला तो सही भी नहीं होता ना, वो थोड़े उसमें ये आप कहाँ से लाए हो? व्हाट्स अप गाइस? ये देखो यार, पनघट पर आए हैं हम लोग बर्तन धोने के लिए। बाल्टी लाना भूल गए कि अपनी साइड पे धोते, बट रात के हो चुके हैं 10:30। तो आई होप ये टैप किसी और को चाहिए नहीं होगी, तो हम अपना काम निकाल सकते हैं फटाफट से। सिर्फ हमने हल्के हल्के साफ करने हैं बर्तन। रात को ऐसे बर्तन उठाकर पनघट पर धोने के लिए जा रहे हैं। हमारी परदादियों ने, परनानियों ने यही किया होगा यार। हिस्ट्री रिपीट्स। हाँ यार, यही तो मजा है कैंपिंग का। लाइक आई लव दिस टाइम, जब हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी हमारी एंसेस्टर्स ने ना ऐसे ही जिंदगी बिताई थी यार। जो हम पैसे देके बिताने आ रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए यार। तू एक काम कर, ये धो, तू ये सोप लगा के ना मुझे दे, सोप दे रही हूँ। मानसी लाइट पकड़ेगी। मानसी, मैंने तेरे को गार्बेज दिया है, तो एक थैली साथ में जाऊंगी नहीं, जब जाएगी तो और भी अभी निकलेगा ना, तो सब एक साथ कर दियो, ठीक है? डिनर हो चुका है, बर्तन सारे धुल चुके हैं, और उसके बाद कैंपिंग रिचुअल जो आखिरी है दिन का, रात का आई वुड से, जो छोड़ ही नहीं सकते आप, वो है मार्शमैलो रोस्ट करना। मार्शमैलो रोस्ट नहीं किया कैंपिंग पे तो क्या कैंपिंग करी है यार। तो बस अब बच्चे यही कर रहे हैं। बच्चों की तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही होती है, मार्शमैलो रोस्ट करना। एमा, आपने मार्शमैलो रोस्ट कर लिए, अब आप खा रहे हो? Today, Okay. it's called. So yeah, thank you to Natara for making the reel because now I'm copying this to make this story. It's called the Ghostly Donuts. Okay. So basically, Wrong. I added some twists to it. So basically, one day. Basically 4 times हो गया आपका बात। So basically. That's actually what I was gonna say. So basically, me and Natara Now were it's fifth having time. a sleepover. I mean it's 5th time. अरे बोलने भी दो उसको। Let me continue. So basically, me. 6th time. वो भूल जाएगी यार बेचारी। So me and Natara were at a sleepover, and we were looking at
some videos on her iPad and we saw this recipe. आपको पता है हमारा एक कैंपिंग या कॉटेज ट्रिप का रिचुअल रहता है कि रात को सबने बैठकर अपनी अपनी लाइफ की एक सच्ची या झूठी गोस्ट स्टोरी सुनानी है। तो यहाँ पर एमी अपनी लाइफ की एक झूठी गोस्ट स्टोरी सुना रही थी और उसके बाद हम सब ने घंटों तक बैठकर एक दूसरे को अपनी और अपने फ्रेंड्स की ज़िंदगी के कुछ सच्चे कुछ झूठे गोस्ट स्टोरीज वाले किस्से सुनाए और बहुत मज़ा किया। और ये मेरा कैंपिंग का ना फेवरेट पार्ट रहता है, ऐसे बोन फायर करके आग के चारों तरफ बैठकर रात को जंगल में अंधेरे में एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनाओ, फिर चाहे झूठी क्यों ना हो, सबको पता होता है झूठी है बट मज़ा उसी में है। यही करते हो आप डे 1 पर, अपना टेंट सेटअप करते हो, बेडिंग सेटअप करते हो, किचन सेटअप करते हो, बोन फायर करते हो, गप्पे मारते हो। डे 2 पर आप एक्चुअली में अपनी कैंपिंग साइट जो आपकी कैंपिंग लोकेशन है वो एक्सप्लोर करते हो, जो हमने भी की, जो आप देखोगे मेरी अगली वीडियो में। तो मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।